जवान जो कि भारतीय सेना में तैनात था, वो छुट्टियों पर घर लौटते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उस भारतीय जवान के साथ में कि वो अच्छे से खुशियां मनाने के लिए घर पे आया, लेकिन इस कदर उसकी खुशियों में ग्रहण लग गया कि वो बहुत ही भारी मन से थाने पहुंचता है और थाने पहुंचकर एसपी सर के सामने वो रोने लगता है। आखिर क्यों एक जवान की आंखों में आंसू थे और वो क्यों एसपी साहब के सामने रोने लगते हैं? आखिर क्या हुआ था उनके साथ में? जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो राजस्थान के अजमेर की। अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले जितेंद्र यादव 2012 में उन्होंने भारतीय सेना में उन्होंने उनकी जॉब लगी थी। उसके बाद में उनकी जो फिलहाल पोस्टिंग थी वो असम में पोस्टेड थे, असम में पोस्टेड है। उसके बाद जितेंद्र कुछ दिनों पहले छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं और जब घर आते हैं तो बहुत ही खुशी, घर परिवार सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक भारतीय जवान के लिए जब छुट्टी पर आते हैं तो वही उनके लिए होली होता है, वही दिवाली होता है, वही फेस्टिवल होता है उनके लिए। क्योंकि जवानों को जो भारतीय सेना में जो तैनात रहते हैं बॉर्डर पे, जो पूरे देश की हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा छुट्टी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर सारे जवानों को छुट्टी मिल जाएगी त्योहारों पर तो फिर बॉर्डर पर रक्षा कौन करेगा हमारी? अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो ये जवानों की वजह से ही है, जो सेना में तैनात है, जो कि हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मातृभूमि, अपनी देश भूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, बलिदान दे देते हैं अपनी देश की रक्षा के लिए, भारत भूमि के लिए। यहाँ पर ये जवान खुशी खुशी, जब भी कोई जवान जब छुट्टी से जब घर जाता है तो सबसे ज़्यादा उसके खुशी का वो पल होता है, वो घर, वो आंगन, वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, हर एक सदस्य घर का इंतज़ार कर रहा होता है जब कोई सेना का जवान जब अपने घर वापस जाता है। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं इनको, छुट्टी मिलती है तो पूरा घर बहुत खुश। ये भी जो जितेंद्र भाई थे ये भी अपने घर पर जाते हैं, तभी छुट्टियों के दौरान ही आए थे खुशियां मनाने अपने घर पर, अपनों के साथ में रहने के लिए। तभी इनके व्हाट्सएप पे कॉल आता है। पहले तो नॉर्मल कॉल आता है कि आपको ना एक होटल का रिव्यू देना है, आपको रेस्टोरेंट है उसका रिव्यू देना है आपको। जब उन्होंने बोला और इनको लालच दिया गया, आप रिव्यू देते हैं ना, कोई भी चीज़ हमने मंगाई है तो रिव्यू देते हैं 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ऐसे करके उसके बारे में आपको बोलना है कि अच्छा है या कैसा है। तो इनको बोला गया कि आप ऐसा करिएगा, इस पर रिव्यू दे दीजिएगा रेस्टोरेंट पर, इसके अलग अलग टास्क होंगे। तो इन्होंने क्या, रिव्यू तो देना है, चलो दे देते हैं। फिर इनको लालच दिया गया कि आप रिव्यू देंगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, आपको ये लाभ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि रिव्यू दे देते हैं। रिव्यू देने के बाद में क्या हुआ, धीरे से इनका अकाउंट नंबर भी ले लिया जाता है कि आपको इससे लाभ मिलेगा, आपने जो रिव्यू दिया है इसका हम आपको प्रॉफिट देंगे। उसके बाद में इन्होंने अकाउंट नंबर अपना दे दिया। अब जब अपना अकाउंट नंबर दे दिया उसके बाद में वो धीरे धीरे उनका जो टास्क था वो बढ़ने लगता है, क्योंकि 10 सितंबर 2024 को इनके पास में कॉल आता है रेस्टोरेंट के रिव्यू के लिए, 10 सितंबर को। अब जब कॉल आया, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा बात हुई, रिव्यू दे दिया, उसके बाद में धीरे धीरे टास्क होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक टास्क पूरा हुआ, उसमें कुछ रुपए वहाँ से आते हैं, 210 रुपये आते हैं। फिर उसके बाद में इनसे टास्क दिया जाता है कि ऐसा करिए, क्योंकि बैंक डिटेल दे दी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम आपको बैंक डिटेल देंगे, आप तभी हम आपको जो प्रॉफिट होगा वो उसमें भेज पाएंगे आपके अकाउंट में। तो ये सेना के जवान अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। वो कुछ जो इनकी रकम होती है फिर एक गेम में फंसा लेते हैं कि आप ये करिएगा, टास्क दिए जाते हैं, इस टास्क को आप पूरा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, इस टास्क को आप पूरा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ऐसे करके
इनको धीरे धीरे इसमें फंसा लिया जाता है। और फिर जब कुछ ये लोग जो टास्क देते थे उसमें दिखाते थे कि आपने इतना रुपए लगा, फिर वो रुपए भी लगवाने लगे कि इस टास्क में आपका इतना खर्चा होगा, फिर आपको जीत जाएंगे, इतना डबल आपको पैसा मिलेगा। इन्होंने भी टास्क खेला, टास्क में हिस्सा लिया। उसके बाद में जितनी इन्होंने रकम दी थी ना, वो दुगनी इनको वापस हो गई। उसके बाद में ऐसे 2-3 टास्क ऐसे हुए जिसमें जितनी इन्होंने रकम डाली थी उसमें टास्क में उससे डबल रकम इनको प्राप्त हुई। तो इनको भी विश्वास हो गया कि देखिए अच्छा है, फ़ायदा है, पैसा है और क्या जा रहा है, पैसे दो डबल हो जाएंगे। उसके बाद में वो क्या करते, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। उन्होंने इस जवान को अपने झांसे में बहुत अच्छे से ले लिया था कि अब ये जवान हमारे झांसे में आ चुका है, क्योंकि फ़ायदा दिखा रहे थे। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप बना लिया, टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ लिया। अब टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ लिया तो इस पर कुछ कॉइन बनते थे। और DCX डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के टेलीग्राम ग्रुप में उन्हें जोड़कर पुराने टास्क 210 रुपये में ट्रांसफ़र किए गए। 210 रुपये में जो टास्क थे उसका ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद में जो खाते थे और भी उनमें लाखों में ट्रांजैक्शन कराया गया। शुरुआत छोटे से की, उसके बाद में लाखों में जब ट्रांजैक्शन करा दिया गया तो अब जवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि लाखों रुपए फंसा दिया है मैंने और पैसा अभी तक डबल नहीं हुआ है। और ये होशियारी देखिए कि आप कैसे भी इनके मतलब आप बेवकूफ़ बने रहे हैं। उसके लिए क्या करते, जो इन्होंने ग्रुप बनाया था वो उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर डाल दिया करते थे। और एक नहीं, उसमें और लोगों को दिखाया जाता था कि और लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो विश्वास कर ले कि ये सही है जो भी चल रहा है, मतलब झूठ फ्रॉड कुछ नहीं चल रहा है। इतने हद तक ये जो ठग होते हैं, ये जो साइबर जो क्राइम होते हैं, इतनी ज़्यादा ये मतलब लोगों को विश्वास अपना बना लेते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल पाए कि इनके साथ में हो क्या रहा है। ये साइबर ठगों का ये अपना जाल है और ये भी बहुत अच्छे से फंसते जा रहे थे। अब जब उन लोगों को लगा कि अब झांसे में ले लिया है, तो पहले तो शुरुआत की छोटी छोटी अमाउंट से, छोटी छोटी रकम से ट्रांजैक्शन कराया कि हाँ इतना रुपए मिलेगा, और उन्होंने डबल रुपए दिया भी, टास्क देते रहे। अब उनको लग रहा था कि हाँ ये टास्क दे रहे, टास्क पूरा हुआ उसके बाद में इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। उसके बाद में लाखों की बात आ गई। अब जब धीरे धीरे जब प्रॉफिट हो रहा तो जवान को लगा कि प्रॉफिट हो रहा है, सही भी है, ऐप से भी जोड़ा हुआ है। अब जब ऐप से जोड़ा हुआ है और लोग इतने भी जुड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी किया जा रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, विश्वास हो जाता है। अब जब लाखों में ट्रांजैक्शन उन्होंने कर दिया, लाखों लाखों रुपए फंसा दिए, तो फिर उन्होंने बोला कि भैया अपनी बात की कि हमने इतना रुपए भेज दिया है, मतलब लाखों में जब कर दिया रुपए, तो वो इन्होंने अपने पैसे के मांगे कि बहुत समय हो गया अभी तक पैसा हमारा आया नहीं है, वो कब होगा। तो सामने से क्या बात होती है, जवान से जब पैसे मांगे तो उन्होंने बोला क्रेडिट स्कोर जो है ना, क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है वो 80 पॉइंट है, 100 पॉइंट होने पर दुगना मिलेगा। जब ये बात पता चली, जवान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्रेडिट स्कोर पॉइंट 80 है मेरा और 100 होगा तब पूरा होगा, मुझे पैसा मिलेगा जाके। तो जवान समझ गया कि मेरे साथ में ये ठग हो रहा है, मेरे साथ में स्कैम हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये जो रकम थी वो थोड़ी बहुत रकम नहीं थी, 5,43,000 की रकम थी, 5.43 लाख रुपीज़। इतनी जब रकम जब फंस जाती है तो सेना का जवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आया था घर में अपनी फैमिली के साथ में खुशियाँ मनाने के लिए, लेकिन खुशियों पर ऐसा ग्रहण लगा ठग रूपी लोगों का कि अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, फैमिली को भी कैसे बताएं। क्योंकि रेस्टोरेंट रिव्यू के लिए कॉल है, जाहिर सी बात है कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं तो आता है कि सर रिव्यू दे दीजिएगा। अब ऐसे कोई आपके पास में भी बहुत सारे लोग कभी कभी कॉल आते होंगे कि हमने ये अरेंजमेंट किया, ऐसे ऐसे आप आइएगा, लंच फ्री है, डिनर फ्री है, या यहाँ सेमिनार यहाँ होगा, ये फ्री वो फ्री। ऐसे किसी के भी चक्कर में झांसे में मत आइए कि ऐसे बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगी का शिकार बनाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि इनके जो जितेंद्र हैं, जो फौजी जितेंद्र, इनके पास में भी नॉर्मल कॉल आया कि आप रिव्यू दे दीजिए रेस्टोरेंट का।
और फिर धीरे धीरे करके लालच कि हाँ ये आपको लाभ हो, जैसे ही लाभ का सुना वो भी फंस जाते लाभ हो। फ्रेंड्स ये देखिएगा कि कोई आपको घर बैठे बिना मेहनत के आखिर क्यों लाभ देगा, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। और कभी भी इस तरीके की कॉल आती है कि हाँ आप ये करिएगा, हम आपको ये इतना इसमें फ़ायदा हो, तो दिमाग लगाना कि आखिर क्यों सामने वाला मुझे इतनी रकम देगा। और ये फ्रॉड, ये ठगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर जगह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी कॉल आती है, मैंने आपको पहले बताया था एक मेरे पास मीशो के द्वारा आता, बल्कि सोचिएगा कोई भी फर्जी बना के कि हाँ किसी भी कंपनी का टैग जोड़ देंगे कि हाँ इस कंपनी से उस कंपनी, तो मीशो के द्वारा आया, उसमें सारा अकाउंट और डिटेल मांगा जा रहा था, सब कुछ कि आप लकी हैं, कस्टमर हैं, आप हमेशा शॉपिंग करती हैं, इस वजह से हम मीशो आपको रुपए देने चाह रहे हैं, आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कूपन आपको मिलेंगे। अब उसमें कूपन भी कम से कम 7 लाख 11-12 लाख। तो मुझे लगा इतनी शॉपिंग तो हमने कभी की नहीं, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग, चलिए शॉपिंग की तो छोड़िए, जाके कोई भी कंपनी आपको इतना पैसा क्यों देगी आखिर, सोचने वाली बात है। कभी भी अगर ऐसा कोई भी आता है कि कोई भी कॉल आता है या कोई भी लेटर आता है किसी भी कंपनी की तरफ से कि आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, ये जो अकाउंट डिटेल है, अपना आधार कार्ड, ये सब जो अकाउंट नंबर, सब कुछ पता डिटेल अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल भी मत भरिएगा, सावधान रहिएगा। ऐसे लोग फ्रॉड कर देते हैं और आपके खातों में जो लाखों रुपए जो पड़े होते हैं, लाख हो जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे उसके पास पैसे होते हैं, लाख हो या 50,000 हो, वो साफ कर देते हैं आपकी अकाउंट डिटेल लेकर, आपके बारे में पूरी जानकारी लेकर। तो कभी भी अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है या कोई भी लेटर आता है, भले सरकारी डाक द्वारा आए, क्योंकि मेरे पास जो लेटर आया तो वो डाक द्वारा ही आया, कोई भी पोस्ट करेगा तो डाक ही देने आएगा ना, उसमें क्या है, पोस्टमैन ही देने आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं, लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो ये वीडियो, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। जैसे एक फौजी भाई जो आज परेशान हो गए, फिर जब फौजी भाई को ये सब पता चला कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ, 5,45,000 मैं गवा चुका हूँ, ठगों ने मुझसे ठग लिए, तो वो थाने जाते हैं, थाने में एसपी साहब अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जाके, और एसपी साहब के सामने जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे करके मैं ठगी का शिकार हो गया। तो फ्रेंड्स आपके साथ ये ठगी ना हो इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए। कोई थोड़ा सा भी लालच देता है तो उन सब लालचों में पड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आपने थोड़ा भी लालच किया और आपके लाखों रुपए साफ हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।